नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल कनिकाज फैशन फन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक पायदान बनाना सिखा जा रही हूँ, जो कि हम अपनी पुरानी दुपट्टे या फिर पुरानी साड़ी से बना सकते हैं। इसमें हमने बेहद खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है, वो भी सिलाई की सहायता से हमने ये पायदान बनाया है और बेहद कम समय में हम इसको तैयार कर लेंगे। और इसमें हम ये डिज़ाइन भी ये इधर से डिज़ाइन डाला है पूरा। इसके लिए हम सबसे पहले पुरानी साड़ियाँ ले लेंगे, वो भी अपोजिट कलर में लेंगे, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर लेंगे ताकि इसमें डिज़ाइन अलग से दिखाई दे। सबसे पहले हम इसमें 2 साड़ियाँ ले लेंगे। ये हमने साड़ियाँ ले ली हैं अपोजिट कलर में, डार्क कलर एंड लाइट कलर। उसके बाद मैं इनकी कटिंग बताऊंगी आपको। कपड़े को इस चौड़ाई के बल हम पकड़ लेंगे और पतली पतली पट्टियाँ, ये पौन इंच की हम पट्टियाँ ऐसे इनकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको ऐसे फाड़ लेंगे। और जैसे ही इसका लास्ट पॉइंट आने वाला होता है, ये लास्ट पॉइंट हमारा आने वाला है, इससे थोड़ा सा पहले हम इतना इसको रहने देंगे ताकि हमें इसके ज्वाइंट करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके बाद हम इतना ही साइज यहाँ लेकर इसको कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको पूरी साड़ी को ऐसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साड़ी को कर लेंगे। ये हमने साड़ी को कट कर लिया था, जो साड़ी कट करके उसके बाद इसको फोल्ड कर लिया। तकरीबन 1-1 इंच की चौड़ी पट्टियाँ हैं। दोनों हमने ये 2 कलर कॉम्बिनेशन लिए हैं, आप भी कोई कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये रेड वाला पार्ट है, ये हम ये येलो लेंगे। और ये जो हमारा ये ब्लू वाला पार्ट है, ये पिंक पार्ट, ये आउटसाइड पोर्शन है, ये इनसाइड पोर्शन रहेगा हमारा। इसे समोसा कट शेप का हमारा पायदान बोलते हैं, डोरमेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रेड वाले के गले डालेंगे इसमें। ये हमने सिलाई ले ली है 8 नंबर की, बड़ा साइज है। सबसे पहले एक नोट बनाएंगे ऐसे, और हम इसमें टोटल 44 गरे डालेंगे। गरे मतलब कि ऐसे हम, देखो मैं डाल के बता देती हूँ आपको, फिर पता चल जाएगा। 1, हाथ को ऐसे करेंगे इन उंगलियों को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हम ना इनको हम ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ज़्यादा लूज करेंगे। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो हमको इनको बनाने में प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट सिलाई में थोड़ी दिक्कत होती है। 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारे 18 हो गए। और जो बचे हुए हमारे गरे हैं वो हम ये पिंक कलर के इससे बनाएंगे, ये हमारा आउटसाइड पोर्शन। तो इसके बाद इसकी भी नोट बना लेंगे हम। ये नोट है, ये जब हम सिलाई करेंगे लास्ट में तो उसमें आ जाएगी, इसकी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। इसको इसमें डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम 44 टोटल ये घरे कर लेंगे, इनको और इनको मिला के। ये हमने 26 और ये 18 घरे गाल लिए हैं। इसके बाद इसकी हम बनाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट घरा बनाएंगे, उसमें हम एक बदाना है, हमें बदाना मतलब ऐसे बनाएंगे जैसे कि यहाँ इसमें ये समोसे से गरे बनते जाएंगे और ये समोसा की शेप आती जाएगी। तो उसके लिए पहले हमें, देखो ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे ये निकाल लिया। उसके बाद इसको शुरुआत में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है, फिर इसके बाद ज़्यादा बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर बैक में से निकालेंगे। और फर्स्ट सिलाई में तो टाइट गरे होते हैं, इसलिए होती है दिक्कत। ये एक गरा बना लिया हमने।
उसके बाद जो हमारा ये गरा है ये हमने सीधा बनाना है, यानी कि हमारी जैसे ये आप एक ये सीधी सीधी लाइन, सीधी मतलब ये वाला होता है, इसमें सिलाई में सीधे गरे ऐसे होते हैं जो फली बनती है। और उसके बाद ये सीधा गरा बन गया हमारा। इसके बाद इसको आगे करेंगे हम, और ये उल्टे गरे होते हैं। ये उल्टे गरे जो ज़्यादातर पायदान डोरमेट होते हैं वो उल्टे गरे में बनते हैं। कभी कभी हमें डिजाइन डालने के लिए एक दो गरे सीधे बनाते हैं। तो इसको ये फिर हम सीधे 5 गरे बनाएंगे हम। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद फिर एक ये हम सीधा गरा बनाएंगे। क्योंकि हमारी फर्स्ट सिलाई है तो थोड़ा ही टाइट निकलती है, उसके बाद एकदम फटाफट निकल जाती है। फिर इसके बाद फिर सीधा उल्टे गरे बनाएंगे। सीधा बनाने के बाद इस तरह से इसको यहाँ तक बना लेंगे। ये सिलाई को बनाते बनाते हम यहाँ तक ले आए हैं। इसके बाद जब हमारे ये 2 गरे बच जाते हैं इस कलर के, तो ये जो हमारा दूसरा कलर है मैरून, इसको इधर से आगे लेके आएंगे और इससे ये 2 गरे बनाएंगे हम। इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा। 2 गरे इससे हमने ये बना लिए। उसके बाद 2 गरे इससे सेम इससे ही बनाएंगे हम। इसके बाद इसको पलट लेंगे। अब ये बैक साइड से बनाना चालू करेंगे। फिर दोबारा अब ये आगे के नहीं बनाएंगे। अब धीरे धीरे हमारा 2 गरे करके आगे सरकते जाएंगे और अब ये गरे बनाएंगे। ये गरे बनाने के बाद ये वाला जो हमारा दाग कपड़ा है इसको इधर कर लेंगे और यहाँ से 2 गरे और बना देंगे हम। इसको इधर कर देंगे और फिर इससे बनाएंगे। अब ये हमारी सिलाई है, इसको लास्ट तक उतार लेंगे हम, फिर उस साइड से बनाएंगे, फिर बताऊंगी मैं आपको। ये हमने सिलाई को लास्ट तक बना लिया है। इसके बाद इसको सीधे सीधे वाले पार्ट की तरफ करेंगे। फिर हमने ये जो गरा बताया था लास्ट वाले गरे को हम ऐसे के ऐसे इस साइड से ऐसे उतारेंगे ताकि ये हमारी लास्ट में डिजाइन फली सी बन जाए। और ये गरा जो हम बताते हैं इस साइड में, ये हमारा फली वाला गरा है। इसको फिर बताएंगे एक बार ताकि ये हमारा समोसे का डिजाइन आ जाए। फिर बैक साइड में करेंगे धागे को इस तरह से इसको बना। ये गरा हमने बता दिया है। फिर दोबारा यहीं ये फली का जो साथ वाला गरा है वो ही बताना है हर बार हमें, ये लास्ट वाला नहीं बताना। ऐसे हमारे ये गरे बनते जाएंगे। और ये फिर हमारे देखो ये फली बन गई है फली। तो अब इसको फली को बनाएंगे हम। ये फली बना दी हमने। इसके बाद फिर आगे लेके आएंगे धागे को। फिर ये 5 गरे उल्टे बनाने हैं हमें। और फिर उसके बाद ये एक गरा फिर सीधा बनाना है और फिर ऐसे ही बनाते जाएंगे। फिर यहाँ चेंज करेंगे, वो मैं बताऊंगी आप लोग। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में आके इसको इधर ऐसे बना के जो हमने ये अलग गरे बनाए थे, हमने ये 4 गरे बना लिए मैरून कलर के। इसके बाद 2 आगे फिर बनाएंगे। ये हमारा सीधा बगल है, उल्टा बगल उस तरफ है। 2 सीधे की तरफ इधर इस कलर में बनाएंगे, फिर उस तरफ 2 इधर ये बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये ऐसे कली सी बनती जाएगी जैसे इसमें बन रही है। ये 2 बना लिए। इसके बाद धागा इधर करेंगे और सिलाई को घुमा के ऐसे कर लेंगे। ये हमने देखो ये उल्टे बगल ले लिया था, ये गरे बना लिए। और इसके बाद 2 फिर इसमें से लेंगे। इस तरह से ये पैरेलल में चलता रहेगा। 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से लेके चलते रहेंगे। ये 2 गरे बना लिए हमने। फिर धागे को इधर कर दिया। फिर सेम वही मैरून धागे से उल्टे बगल में हमें कोई
कली वली का डिजाइन नहीं बनाना होता, बिल्कुल ये उल्टे गरे ही निकालने होते हैं। और ये हमारी सीधी सिलाई है, इसमें हम ये 2 सीधे गरे बनाएंगे फली वाले, और एक ये गरा हमें फली के साथ वाला बंधाना होता है। तो अब इसको हम सिलाई को उतार देंगे, फिर उस तरफ बताऊंगी। ये हमने उल्टे बगल की पूरी सिलाई उतार दी है। अब हमारा ये सीधा बगल है, तो ये सिलाई हम एजीटी जिसको ऐसे उतार लेंगे ताकि इधर हमारा डिजाइन सा एक फली सी बनती आएगी। उसके बाद हम ये गरे बनाएंगे, ये उल्टे ही बनाने हमें। और देखो ये हमारी फली है, ये आप दिखाई दे रही हो तो ये फली है, और इसके साथ वाला गरा हर बार हमें बंधाना है ताकि हमारा ये जो ये समोसे वाला डिजाइन है ये बने। तो इसको पहले ऐसे करेंगे इधर, फिर इसको धागे को पीछे ले जाएंगे और फिर इस बैक से निकाल लेंगे। इसको एक गरा यहाँ से निकाल लेंगे। ये गरे को बता दिया है हमने। इसके बाद ये जो हमारा फली वाला गला है इसको बनाएंगे। ये फली वाला हमेशा सीधा बनता है। ये सीधा बनने के बाद फिर इसको ऐसे लेके आएंगे, और ये 5 गरे उल्टे हैं, फिर एक सीधा है, फिर उल्टे सारे। ये हमने सिलाई यहाँ तक उतार ली है। अब इसके ये जो 2 गरे हैं ये बनाएंगे ये मैरून वाले से, मैरून धागे से। ये देखो इधर तक ये हमारे गरे बने हुए हैं। तो इसके बाद 2 और लेने हैं, हर बार 2 उधर से और 2 इधर से लेने हैं हमें। ये देखो ये 2 गरे हमारे इधर तक तो बने हुए थे, अब 2 गरे और ले लेते हैं हम। ये ले लिए। उसके बाद इसको धागे को ऐसे करेंगे और सिलाई को पलट लेंगे, और पलटने के बाद फिर ऐसे बनाएंगे, और फिर यहाँ से 2 गरे लेंगे। इस तरह से बनते बनते हमारे ये गरे, ये जो हमारी यहाँ ये फली है, ये फली का डिजाइन है, यहाँ तक आ जाएंगे ये मैरून वाले। और फिर उसके बाद मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। ये हमने देखो यहाँ तक ये मैरून वाले धागे हैं, जो ये कपड़ा है हमने यहाँ तक बना लिया, जो हमने यहाँ फली डाल रखी थी यहाँ तक। इसके बाद ये लास्ट तक बन गया है। इसके बाद ये सिलाई हम यहाँ तक उतारेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। ये हमारी सिलाई देखो ये हमने यहाँ तक बना दी थी। इसके बाद हमने इसको ऐसे करके और यहाँ से भी हम यहाँ तक बना के ले आए हैं। इसके बाद जब ये 2 गरे रह जाते हैं तो अब हमें ये पिंक करना चालू करेगा, जैसे कि इसमें इस तरह से, इसमें ब्लू वाला अब इस तरह से कवर करेंगे। ये यहाँ तक बन गया। अब धीरे धीरे ब्लू वाला इधर लेके आएंगे। तो देखिए अब ये पिंक वाला इधर लेके आना है हमें, इस तरफ इस तरह ले जाने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये देख इसको अब ये 2 गरे हम पिंक वाले धागे से बनाएंगे। और इनको ऐसे ही यहाँ तक बना लेंगे। उसके बाद मैं फिर बताती हूँ। ये हमारी पूरी सिलाई हमने यहाँ तक उतार दी है। ये 2 गरे इधर वाइट वाले जो हमारा उल्टा साइड है उस तरफ हमने बना लिए थे इसके, ये पिंक कलर के। इसके बाद हमें ये जो समोसे का डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। तो हमने ये वाला तो हमारा इसे हो गया, अब हमें ये करना है। तो ये सारे गरे ये जो हमारी फली है यहाँ तक हम घटा देंगे इनको। तो ऐसे कर करके 2 गरे लेंगे और उनको माइनस करते जाएंगे हम। ये आ गया, इसको इसके ऊपर वापस डाल लेंगे इस सिलाई के पहली वाली सिलाई पे, और फिर इसको फिर घटा देंगे इस तरह से। यहाँ तक हम इसको घटा देंगे, सिर्फ 1 गरा रखना है हमें यहाँ लास्ट तक। ये हम 2 गरे बनाते बनाते इनको माइनस करते करते हम यहाँ तक ले आए। अब हमारा ये एक लास्ट गरा बच गया है ये फली के पास का, इसको रखेंगे और फिर से वही प्रोसेस चालू कर देंगे जैसे यहाँ हम बताते आ रहे थे। ऐसे बताते ये हमारी समोसा शेप बन गई है इसकी, जैसे कि यहाँ बन रही है ये इसमें। और इसके बाद हम फिर ये ऐसे बना लेंगे जो हमारी बना रहे हैं हम। और फिर वही उल्टे गरे ये 5, और उसके बाद ये फली का गरा, और फिर ये 2 हमने बधाए थे वो। ये हमारे ये जो 2 गरे हमने बधाए थे इस तरफ ये हमने बना लिए। इसके बाद धागे इसको कपड़े को इधर कर देंगे और इसको सिलाई को हम पलट लेंगे।
सिलाई को पलटने के बाद फिर इधर से हम 2 गरे ये पिंक कलर के बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसको इधर करेंगे और इसको इधर करोगे, फिर इसको पिंक कलर से ऊपर। ये बनाने से पहले हमें ये धागा है, ये कपड़ा है, ये उस साइड करना है, पहले इनको बना लेंगे। ये 2 गरे बना लिए हमने। उसके बाद इसको हम इधर कर देंगे और ये देखिए इधर ये दो गरे और कवर हो गए हमारे। इस तरह से हम इसको ऐसे करते जाएंगे तो ये हमारे ये वाला जो ये लास्ट पार्ट है ये बनता जाएगा इस साइड में। अब फिर ये हमारे देखो हमने यहाँ ये गरे बना लिए हैं इधर तक। तो अब फिर दोबारा हमने इस साइड से हमारी सिलाई चालू करनी है। तो यहाँ फिर ये जो हमारा लास्ट गरा है, जैसे कि हमने ये समोसा पिछली बार हमने ये सारे गरे घटा दिए थे पिछली सिलाई में, तो अब की सिलाई में फिर सीधी वाली में हम गरे बनाएंगे। तो फर्स्ट इसको ऐसा करेंगे, फिर धागा ले जाएंगे और फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे। बना लिया है, फिर वही फली का गरा बनाएंगे। ये फली का बनाने के बाद फिर इसको सीधा कर देंगे और ये 5 उल्टे गरे काटेंगे, फिर ये सीधा वाला गरा काटेंगे। हमारे जो ये यहाँ तक के गरे ये टोटल थे 38। तो अब हमें यहाँ ये वाला जो हमें ये पिंक वाला पोर्शन है ये बनाकर लाना है हमें 18 घरों तक बनाना है हमें, और फिर 18 हाफ तक बनाना है। मतलब ये हमारे 38 थे, 38 का हाफ होता है 18, तो ये हमें यहाँ तक बनाना है 18 तक। हर बार 2-2 गरे बनाते लेके आएंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक पैरेलल चलता रहेगा हाफ का। आप चाहे तो इसमें बड़ा भी साइज़ ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इससे भी बड़ा साइज़ चाहिए तो हम ये वाला सेम पोर्शन रखेंगे। जो हमारा ये है, ये इधर का 8 घरों का जो पोर्शन है ये सेम रखेंगे। इसमें आपको जैसे कि हमने 38 लिए थे, आप 40 ले सकते हो। 20 के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, फिर वो 20 का ये पोर्शन रहेगा, 20 का ये पोर्शन रहेगा। आप चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको 34 भी कर सकते हैं। हमने 38 का लिया है, तो ये आप पे डिपेंड कर सकता है कि आप छोटा चाहे या बड़ा चाहे, तो उस हिसाब से बना लेंगे। अब इसको हम यहाँ ऐसे हर बार 2-2 गरे इस तरफ बढ़ाते लेके आएंगे और 18 तक कर लेंगे इसको। ये हमारे जो कोई ये 4 गरे हो गए हैं यहाँ, तो इनको पहले बनाएंगे हम, फिर इनको उस तरफ से बधा देंगे 2 हम। बधाने का मतलब है कि पिंक कलर से कवर करेंगे हम उसको। बधाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गरा वैसे बढ़ाएंगे। ये हमारे ये हो गए। इधर इस साइड धागा कर लेंगे हम। इसके बाद हम सिलाई को पलट लेंगे। ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में एकदम परफेक्ट फिनिशिंग होती है, बैक साइड में वो नहीं होती। तो इसके बाद फिर वही सेम स्टाइल, ये 2 गरे हमें बनाने हैं, तो ये हम इस वाली सिलाई पे उतार लेंगे और इसके बाद ये इस धागे से बनाएंगे। इस तरह से 18 तक हमारा जो आ जाएगा, 18 तक हमें ये बनाना है। उसके बाद फिर हमारा ये मैरून वाला पोर्शन ऊपर जाता जाएगा। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। और हमारे नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल उसमें हम ये वाला डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है ये, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन डोरमेट के मैं डाल रही हूँ, ये शायद आपने कहीं और ट्यूटोरियल में नहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग डोरमेट के ये डिज़ाइन देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह से हम ये इनको बनाते रहेंगे हर बार, और मैं यहाँ आने के बाद फिर से आप लोगों को बात बता। ये हमने हमारे जो ये गरे है ये हमने 18 तक बना दिए। यहाँ ये 18 होने के बाद हमारा ये इसके यहाँ तक हमने 18 बना दिए हैं। इसके बाद हम इसको बैक करेंगे, हमारे इस धागे को पीछे की तरफ कर देंगे बैक साइड में। और ये जो हमारा रेड वाला है, अब जैसे ये हमारा पोर्शन यहाँ तक आ गया है, ये वाला पिंक पोर्शन यहाँ तक आ गया, अब हमें ये रेड वाला पोर्शन ऊपर लेके जाना है। तो अभी ये 2 यहाँ 2 गरे ये इसके मैरून के बनाएंगे। उसके बाद इसको बैक साइड ले जाएंगे सिलाई को पलट के, ये रेड। अब इसके बाद इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे हम। अब ये रेड वाला पोर्शन है, इसको इधर तक ले जाएंगे। जो ये हमारी फली है
ये फली का डिज़ाइन है, इधर तक हम ये रेड वाला पोर्शन लेके जाएंगे। इस तरह से ये अप डाउन होता रहेगा। तो अभी ये हम 2 घेरे मैरून के बना देंगे। फिर इसका धागा इधर कर देंगे ये कपड़ा, और फिर इसके बाद ये पिंक से बनाएंगे। ये पिंक से बनाएंगे हम, इसको लास्ट तक बना देंगे पिंक से, लास्ट तक पिंक से बनाएंगे। फिर इसके बाद इसको फिर घटाएंगे। इस तरह से ये हमारे समोसे भी बनते जाएंगे जैसे ये बन रहे हैं। ये हमने यहाँ तक हमारी सिलाई है, इसको लास्ट तक बना लिया है यहाँ तक। इसके बाद हम ये घेरे घटाएंगे जैसे कि इसमें घटाए थे समोसे का डिज़ाइन बनाने के लिए। तो उसको 2 घेरे एक साथ लेंगे, 1 और 2, ये दिख रहे होंगे आपको। और फिर उसके बाद इसको एक कर देंगे। एक करने के बाद फिर इसको इस सिलाई के ऊपर डालेंगे, फिर ये ले लेंगे। इस तरह से हम ये सारे माइनस कर देंगे। जब हमारा एक लास्ट रखेंगे हम धीरे धीरे सारे माइनस कर देंगे इनको। और फिर ये हमारा ये मैरून वाला पार्ट है, ये इधर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको पूरे को बना लेंगे। ये हमारा हमने लास्ट तक इसको घटा दिया है। अब ये हमारा एक घेरा बच गया है, इसको इसके अंदर डालेंगे हम और इसको बधा लेंगे जैसे कि हर बार बधाते हैं। ऐसे किया, ये निकाल दिया। इसको बैक साइड में करेंगे इस धागे को, और इसको इसके पीछे से निकाल लेंगे सिलाई को, और फिर ऐसे हम बधा लेंगे घेरे। ये हमने हमारा यहाँ तक बना लिया है। इसके बाद जो हमने ये 2 घेरे बधाए थे इनको मैरून से बनाएंगे। ये मैरून से बना लिए और ये बने हुए 2 घेरे, और फिर इसके बाद इधर से 2 एक्स्ट्रा लेंगे और बैक साइड से फिर इधर से लेंगे जैसे कि ये बना लिए हमने। ये 2 घेरे और लेंगे एक्स्ट्रा हम, ताकि ये भी यहाँ तक 18 का पैरेलल है। तो 2 इधर से बनाएंगे, 2 इधर से बनाएंगे, तो वो बना रहेगा। ये ले लिए हमने 2 घेरे इधर से। अब बैक साइड में कर देंगे। बैक साइड में भी इधर से 2 घेरे लेंगे हम। पहले इनको बनाएंगे, ये बना लिए हमने। इसके बाद ये 2 घेरे और ले लेंगे इधर। ये बनाने के बाद इसको धागे को इधर कर देंगे और इस धागे को पिंक वाले को आगे इधर ले लेंगे पीछे की साइड में, और इसको आगे की साइड में कर देंगे और फिर पिंक वाले से बना देंगे। फिर सेम वही प्रोसेस रहेगा, पूरे इसमें सेम प्रोसेस चलेगा। ये मैरून वाला फिर इधर आ जाएगा। ये जो हमारा ये कली हमने ये फली वाला घेरा बना रखा है, इसको यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसको माइनस करते आएंगे। ये हमने हमारी सिलाई लास्ट तक बना ली है, जैसे कि ये हमारा इधर से चालू हुआ है और ये घूमकर इधर तक आ जाएगा, इधर तक लास्ट तक पूरा। तो ये जब हमारा यहाँ एकदम इजीली ऐसे इसके भिड़ने लगे ऑटोमेटिकली, तो फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसे कि ये हमने पूरा बना लिया। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि हमें ये जो अंदर वाले ये फली से अंदर वाले घेरे हैं वो इवन नंबर में ही रखने हैं। जैसे कि 38 रखे हैं हमने, 37 रखेंगे क्योंकि 2-2 का कॉम्बिनेशन लिया है हमने, तो 37 रखेंगे तो एक घेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमने रखे हैं इवन नंबर रखने हैं। जैसे अगर 40 रखेंगे, 42, 46 जो भी रखेंगे, और उनको हाफ डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी जो ये जैसे ये बनाई है, ये अपने आप अप डाउन होते हुए यहाँ तक आ जाएगी लास्ट तक, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप मतलब कि जैसे मिलने लग जाए तब हम उसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आप उसको टाइट खींच के करेंगे या तो उसमें झोल आ जाएगा ऐसे। तो हम एकदम स्मूथली जब वो आपस में टच होने लगे दोनों पार्ट, जो ये हमारा ये लास्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, तब हम उसकी सिलाई करेंगे और घेरे बंद कर देंगे। घेरे बंद करने बता देती हूँ मैं आपको। घेरे हम ऐसे ही बंद करेंगे जैसे कि हम ये यहाँ करते हैं। 1-2 घेरे एक साथ ले लेंगे और फिर उनको एक बना देंगे। एक बनाने के बाद फिर 2 घेरे एक साथ, फिर उनका एक लास्ट तक ऐसे वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये जैसे कि इसमें बंद हो गया लास्ट तक। फिर ये बंद होने के बाद हम इसका बैक साइड करेंगे। ये इसका फ्रंट साइड है। फिर हमने ये बैक साइड ले लिया।
ये जैसे कि मैंने इसमें पहले ये सेम क्लॉथ से स्टिच किया हुआ है मोटा सुआ लेके। ये हमारे पास बारीक नीडल है, अगर हमारे पास मोटा कोई वो है तो हम उसमें डाल के सिल सकते हैं, बट अभी हमारे पास मोटा वो नहीं है तो हम धागे से सिल देंगे इसको। ये वाला पोर्शन है, एक गरा इसमें से लेंगे, बैक साइड में से स्टिच करनी है हमें, और एक पोर्शन इसमें से लेंगे हम, इसको अच्छे से बांध देंगे। और ये बनने के बाद हम इसमें से जैसे हल्के हल्के धागे से रहते हैं, इनको छोटी वो जो सीजर लेके छोटी वाली उससे उसके धागे कट कर देंगे एक्स्ट्रा। फिर एक बार इसमें से लेंगे, फिर दोबारा इसमें से लेंगे। ये धागा है, इसको इसके अंदर ही दबा देंगे। फिर इस साइड से लेंगे, फिर उस साइड से लेंगे। इस तरह से ये वाली शेप में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, फिर वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। ये कंप्लीट होने के बाद हम इसकी ऐसे सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये बेहद खूबसूरत हमारा डोरमेट तैयार हो जाएगा। आप इसको पूजासन भी बना सकते हैं, डोरमेट भी बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो बना सकते हैं इसको। और ये अगर आप लोगों को हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भी बेहतर डिज़ाइन देखने के लिए, और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन होगा ये भी बहुत खूबसूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है ये डिज़ाइन भी आपने कहीं नहीं देखा होगा। जिस तरह से ये डिज़ाइन आपने कहीं नहीं देखा होगा, इस तरह से एक से बढ़ के एक 10 डिज़ाइन हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।